सो हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं कि कंप्रेशर मशीन क्या होता है, उसे कहाँ यूज़ किया जाता है। यदि आप आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या फिर बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिना कंप्रेशर मशीन के अधूरा है। इसलिए कंप्रेशर मशीन को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एयर कंप्रेशर। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेशर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेशर मशीन में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रीज है जहां पे कंप्रेशर मशीन का यूज़ किया जाता है, और बिना कंप्रेशर मशीन के कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो काम नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा कि एक हवा भरने वाली मशीन होती है जो ठीक आपके डायग्राम में जैसे मैंने दिखाया हुआ है ठीक उसी टाइप की दिखती है। उसको हम लोग चालू करते हैं, फिर वो कंप्रेसर मशीन क्या करती है, हवा बनाती है और उसको हम क्या करते हैं, टायर में डालते हैं। ये कंप्रेसर मशीन का बेसिक ओवरव्यू है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक पेट्रोल पंप में भी हमको क्या दिखता है, कंप्रेसर मशीन का यूज दिखता है। कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे सर्विस सेंटर हो गए, बड़े बड़े सर्विस सेंटर जो होते हैं, सर्विस स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पे विदाउट कंप्रेसर मशीन कोई भी काम नहीं सकता। कैसे नहीं सकता? आपको अगर एक पेंटिंग भी करनी है कार की, तो वहाँ पे अगर बाइक की भी पेंटिंग करनी है तो वहाँ पे कंप्रेसर मशीन का यूज़ किया जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे आप मान के चलो कि हमें एक न्यूमेटिक गन आती है जिसको हम लोग जिससे नट बोल्ट क्या करते हैं, टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी कंप्रेसर मशीन का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो है एयर प्रेशर के थ्रू में नट बोल्ट हम लोग क्या करते हैं, ढीले करते हैं, टाइट करते हैं। तो वहाँ पे कंप्रेसर मशीन का यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कि लिफ्टिंग करती है मशीन। आपने कभी कभी देखा होगा जैसे कार शोरूम हो गए, कार सर्विस सेंटर हो गए, आप अगर सर्विस स्टेशन में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो होती है एक लिफ्टिंग मशीन होती है, वो भी कंप्रेसर मशीन। वहाँ पे हमको भी एयर प्रेशर की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी कंप्रेसर मशीन का यूज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे सर्विस का पार्ट होता है, जहाँ पे पेंटिंग है, डेंटिंग है, आपका न्यूमेटिक टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको नट बोल्ट टाइट करना है, ढीला करना है, वहाँ पे है आपका नाइट्रोजन के फिलिंग में होता है, आपका हवा भरने के लिए। तो सभी जगहों में जो है कंप्रेसर मशीन का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सेकेंड है आपका स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्रीज में हम लोग जनरली देखे हैं कि वो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे मेरी एक वीडियो आई थी बीच में स्टील प्लांट से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत सारे डिविजन्स बताए थे, एसएमएस, स्टील मेल्टिंग शॉप, ब्लास्ट फर्नेस, डीआरआई, पावर प्लांट, बहुत सारे डिवीजन बताते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें जो होती हैं वो विदाउट एयर कंप्रेसर मशीन काम नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ पे जो है आपका बॉयलर ऑपरेटिंग में आपका जो टरबाइन होते हैं, तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक मशीनें जो होती हैं वो कंप्रेसर एयर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो है एयर कंप्रेसर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वन है राइस मिल इंडस्ट्री। राइस मिल इंडस्ट्री में भी एयर कंप्रेशर मशीन यूज़ होती है। एयर कंप्रेशर मशीन जो होता है राइस मिल इंडस्ट्री में कहाँ पर होता है बता देता हूँ आपको। एक शॉर्टेक मशीन होती है जिसका काम होता है जो धान होते हैं उसमें से छिलके होते हैं उसको अलग करना रहता है, और साथ ही साथ जो बहुत सारे डिफेक्टिव चावल्स होते हैं, जैसे बोलना चाहिए कि जैसे कलर वाइज होता है, बहुत सारे चावल्स होते हैं जो कि कुछ ख़राब चावल होता है, कुछ अच्छा चावल होता है, तो उसको जो फिल्टर करने का जो काम करता है वो शॉर्टेक्स मशीन करता है। और ये शॉर्टेक्स मशीन होती है वो जो चलता है वो कंप्रेसर मशीन के थ्रू चलता है। तो कहना चाहिए कि राइस मिल इंडस्ट्री में पैकेजिंग के लिए, या फिर बोलना चाहिए कि जो धान होता है उसमें छिलका अलग करना है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंप्रेसर मशीन बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा है, या फिर क्या बोलना चाहिए कि काम करता है। राइस मिल इंडस्ट्री में भी कंप्रेसर मशीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टेक्स मशीन में और पैकेजिंग के लिए। फिर आपका आता है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको एक बिस्किट बनानी है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि यदि आपको कोई बिस्किट भी बनानी है तो क्या करना पड़ता है कि अगर मेरे को कोई बिस्किट बनाना है तो उसमें चीनी कितनी डालनी है, तो उस चीनी को क्या करना पड़ता है, कन्वे करना पड़ता है। कन्वे इन द सेंस एक जगह से दूसरे जगह पे स्टोर करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर मात्रा में कि कितना मीठा होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, इसको क्या करना पड़ता है, एक रेशियो में बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, कंप्रेसर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे मशीन जो होती है जो आपको ये पूरा मिक्स का काम करती है, उनको चलाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, कंप्रेसर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। फूड इंडस्ट्री में भी कंप्रेसर मशीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका लास्ट वन माइनिंग इंडस्ट्री।
माइनिंग इंडस्ट्री आपने बहुत बार देखा होगा कि घरों में हम लोग जो बोरवेल कराते हैं, घर में जो बोर कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं घर में। उसके बाद क्या होता है कि एक गाड़ी पे तो आपको देखा होगा कि बड़ी सी कंप्रेशर मशीन जो होती है वो पैक होती है, और एक में जो होता है वो जनरेटर लगा होता है। तो क्या होता है, जो जनरेटर लगा होता है वो तो आपको सबको पता होगा कि जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, बट वो किसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, वो कब सप्लाई करता है, एयर कंप्रेशर मशीन को। एयर कंप्रेशर मशीन जो होती है, ठीक है, वो एयर कंप्रेशर मशीन क्या करती है, उसको चलाने के लिए चाहिए रहता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो मिलता है जनरेटर से। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग घरों में जो अपना ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो घर में ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, दीवार में ड्रिल कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसको मूव करती है, और हम क्या करते हैं, हाथ के थ्रू, अपने हाथ के थ्रू उस दीवार पे ताकत लगाते हैं, और उसके बाद उस मशीन को, ड्रिल मशीन को चालू करते हैं, घुमाते हैं, तब जाके क्या होती है, वो जो दीवार में दीवार जो मशीन है वो दीवार में छेद कर पाती है, राइट। ठीक है, तो क्या होता है, मशीन जो है दीवार में तब कब छेद कर पाएगा, जब हम क्या करेंगे, हाथ से प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, सिर्फ घुमाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार में क्या होता है, माइनिंग इंडस्ट्री में भी हमको क्या करना पड़ता है, अगर मेरे को ज़मीन में छेद करना, बोर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको हाई प्रेशर एयर लगाना पड़ेगा ज़मीन में। तो ये काम कौन करेगा, कंप्रेशर मशीन करती। कंप्रेशर मशीन क्या करता है, आपका हाई प्रेशर एयर जो होता है वो ज़मीन में क्या करता है, ड्रिलिंग करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है, कंप्रेशर मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेशर मशीन में जो मैंने आपको 6 या फिर बोलना चाहिए 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ बताई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिना कंप्रेशर मशीन के वर्क नहीं कर सकता, स्टील इंडस्ट्री नहीं कर सकता, राइस इंडस्ट्री नहीं कर सकता, फूड इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंप्रेशर मशीन का यूज़ होना कंपलसरी है।